अय उपासक, अपने हृदय में छिपी हुई वासना को खोज खोज करके नष्ट कर दो, नहीं तो तुम्हें नष्ट कर देंगी। ये बहुत काम की बात है। दुश्मन तुम्हारे घर में छुपा हुआ है, बाहर नहीं खोजने की जरूरत है। दुर्वासना तुम्हारे हृदय में छुपी जो तुम्हारा नाश करेगी। गुरु ने जो तुम्हें टार्च दिया है ज्ञान के, उससे देखो कौन दुश्मन है, इसमें कौन सी वृत्ति, और उसको नष्ट कर दो। किससे नष्ट कर दो? आत्मनिष्ठा से। ये मैं नहीं हूं, ये मुझे नहीं चाहिए, नहीं भोगूंगा, नहीं देखूंगा, नहीं सुनूंगा, नहीं छूंगा, नहीं सूंघूंगा, ये नहीं, मुझे नहीं जरूरत है। धन्य है उपासक जिसके अंदर ना आ गई है नमम, ये मेरा नहीं है, मुझे नहीं चाहिए। ना कहने मात्र से एक अद्भुत शांति होती। त्यागात् शांतिरनंतरम, ये भोगी जन नहीं जानते उसको। मैं नहीं भोगूंगा, इतने मात्र में जो सुख उत्पन्न होता है उसे शांति कहते हैं। और जब भोग वस्तु भी ब्रह्म रूप दिखाई देने लगेगी तो परम शांति मचिरेणाधिगच्छति, वो परम शांति को प्राप्त हो जाता है। रहस्य को समझो अध्यात्म के। मन जैसे ही छुपी वासनाओं का बुद्धि के द्वारा त्याग होता है तो अंतर्मुख होने लगता है। अंतर्मुख जैसे जैसे होता है उसकी वासना हटती चली जाती है, और वासना जहां हटी तहां अपने स्वरूप का अनुभव हो गया, जीवन मुक्त हो गया, जीवन मुक्त। बस ये समझ लो कि बहुत बड़े का राजकुमार फुटपाथ में भीख मांगते घूम रहा है, उसको बोध नहीं है। बोध हो जाए तो चक्रवर्ती सम्राट पद है उसका। यही स्वराज सिंहासन आत्मस्वरूप भगवत स्वरूप। चित्त वृत्तियों को जिसने रोकना जान लिया वही अपने भगवदानंद में स्थित हो जाता है। स्वरूपानंद, भगवदानंद, प्रेमानंद, विज्ञानानंद, गण परमानंद, न जाने कितने नामों से उस आनंद को संबोधित किया गया। जो अपनी वृत्तियों को भोगों से रोकना सीख लिया वही साधक, और जो मन चाहा वही कर बैठा वही विषयी। योगी अपने मन को नष्ट कर देता है, मन भोगी को नष्ट कर देता है। योगी अपने मन को नष्ट, वासना नाम क्षयश्चातः मनो नश्यति योगिनः। चित्त वृत्ति से एक एक वासना का नाश कर दिया, मन ही खत्म हो गया। अब ब्रह्म रूप मन हो गया। इंद्रियाणाम मनश्चास्मि, साक्षात श्री कृष्ण मन हो गए। भाई समझना है, मनो नश्यति योगिनः, वो मन का ही नाश कर देता है। वासना नाम क्षयश्चातः, जिसने समस्त वासनों का नाश कर दिया। एक एक वासना का नाश करो ढूंढ ढूंढ के हृदय से। ये देखो परमार्थ है, अध्यात्म है, भगवत मार्ग है। समस्त कामनाओं का नाश जिसके हो गया वही भक्ति को प्राप्त हो। सकल कामना हीन जे राम भगति रस लीन। वासना नाम क्षयश्चातः मनो नश्यति योगिना, वासना का क्षय हुआ कि मन का योगी नाश कर देता है। जो मन बंधन कारक था अब वो मर गया। अब चिदानंद मन लीला में प्रवेश करके सुख देता है। ये रजोगुण, तमोगुण, शतोगुण, ये हमारा पिंड नहीं छोड़ रहे, बार बार अपना प्रभाव दिखाते चले जा रहे हैं। शुद्ध शतोगुण का आश्रय लेकर इन दोनों गुणों पर विजय प्राप्त कर लो। आपका खान पान व्यवहार बोलचाल सात्विक होना चाहिए, देखना सुनना सात्विक होना चाहिए। शरीर की चिंता छोड़ो, ये प्रारब्ध के अनुसार चलेगा। इसके सुख दुख का संयोग पहले से निश्चित हो चुका है। तुम ऐसा निश्चय करो, ऐसा धैर्य धारण करो, शरीर के लिए कोई सुख दुख की चेष्टा नहीं करनी, अपने आप आ जाता है। जैसे दुख कोई नहीं चाहता, बलात् उसको भोगना पड़ता है, ऐसे सुख मत चाहो, बलात् भोगना पड़ेगा। तुम चाहो मुक्त होना इस शरीर से, चाहो भगवत चरणारविंद का प्रेम पाना, ये चाह करो। ये सुख दुख की चाह है, ये बहुत सुलझा हुआ सत्संग है। अगर आप समझ पाओ, यत्न पूर्वक अपनी चाह को मिटा दो सुख की बाहे से, तो तुम ऐसे महासुख को प्राप्त हो जाओगे। जबरदस्ती दुख भोगना पड़ रहा है, कौन चाह रहा है? ऐसे जबरदस्ती अन मांगे आगे आवेगो, जो पल लागे पल को। मैं तो गृह